Hello everyone, welcome back. Myself is Smriti Parashar. So I'm back with the remaining portion of administration of the Act and Rules. प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के बारे में अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945, जिसमें हमने डिस्कस किया था एडवाइजरी बॉडीज के बारे में और एनालिटिकल बॉडीज के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके आप उन्हें चेक करें। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडीज के बारे में और इसमें हम डिस्कस करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। ड्रग इंस्पेक्टर, तो सबसे पहले देखते हैं डीएनसी एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग ड्रग इंस्पेक्टर की डेफिनेशन। In relation to a Ayurvedic, Siddha or Unani drug, an inspector appointed by the central government or a state government under section 33G. अगर आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी ड्रग सिस्टम के लिए ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो अपॉइंट होता है अंडर सेक्शन 33G। इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग और कॉस्मेटिक, अगर दूसरे ड्रग्स और कॉस्मेटिक के लिए ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो अपॉइंट होता है अंडर सेक्शन 21। तो सिर्फ सेक्शन का डिफरेंस है। सेक्शन 33G में जो ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है वो अपॉइंट होता है आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी ड्रग सिस्टम के लिए, और सेक्शन 21 में दूसरे ड्रग्स और कॉस्मेटिक के लिए ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है किसी पर्सन के लिए एज अ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होने के लिए। वो ग्रेजुएट होना चाहिए फार्मेसी से या फार्मास्यूटिकल साइंस से या मेडिसिन से, और उसके पास स्पेशलाइजेशन होना चाहिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से इंडिया की किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी पर्सन के लिए एज अ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होने के लिए। अब हम देखते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो फुलफिल करने पड़ते हैं पर्सन को एज अ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होने के लिए। अगर कोई पर्सन शेड्यूल सी की ड्रग्स को इंस्पेक्ट करने के लिए अपॉइंट होता है, शेड्यूल सी में आते हैं आपके स्पेशल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अगर इन प्रोडक्ट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए कोई पर्सन ड्रग इंस्पेक्टर की तरह अपॉइंट होता है तो उसके पास कुछ एक्सपीरियंस हैं जो होने चाहिए। ओके, आइए वो देखते हैं। फर्स्ट इज not less than 18 month experience in the manufacturing of at least one of the substance specified in Schedule C. Schedule C में जो specified drugs या substance है उनकी manufacturing में at least उसको 18 month का experience होना चाहिए, या फिर Schedule C में जो drugs और substance specified है उनकी testing में 18 month का experience होना चाहिए। ओके, और अगर वो पहले से एज अ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट है तो उसके पास 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसी फर्म के इंस्पेक्शन में जहां पर शेड्यूल सी की ड्रग्स या सब्सटेंस को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ओके, आप हाईलाइटेड वर्ड देखते जाइए, आपको जल्दी समझ में आएगा। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। शेड्यूल सी की ड्रग्स या सब्सटेंस की मैन्युफैक्चरिंग में एटलीस्ट 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर शेड्यूल सी की ड्रग्स या सब्सटेंस की टेस्टिंग में 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर पर्सन पहले से ड्रग इंस्पेक्टर है ऑलरेडी तो उसके पास एटलीस्ट 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक ऐसी फर्म के इंस्पेक्शन में जहां पर शेड्यूल सी के ड्रग्स या सब्सटेंस को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ओके, तो ये एक्सपीरियंस की कंडीशन है जो फुलफिल करनी पड़ती है किसी भी पर्सन को एज अ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होने के लिए। ओके, तो यहाँ हमने डिस्कस किया क्वालिफिकेशन को और एक्सपीरियंस को। अब हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। वो कौन से पावर्स हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर के पास होते हैं। फर्स्ट पावर होता है उसके पास इंस्पेक्शन का। एनी प्रेमाइसेस वेयर ड्रग और कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर, वो ऐसे कोई भी प्रेमाइसेस को इंस्पेक्ट कर सकते हैं जहां पर ड्रग और कॉस्मेटिक बनाया जा रहा है। may inspect the means for standardizing and testing the drug or cosmetic, वो ऐसी किसी भी मेथड को इंस्पेक्ट कर सकते हैं जिससे आप ड्रग और कॉस्मेटिक को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं। Any premises where any drug or cosmetic is being sold or stocked or exhibited or offered for sale or distributed, वो ऐसी किसी भी प्रेमाइसेस को इंस्पेक्ट कर सकते हैं जहां पर ड्रग और कॉस्मेटिक को रखा गया है स्टॉक करके सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, तो सबसे मेन पावर जो ड्रग इंस्पेक्टर का होता है वो होता है इंस्पेक्शन। ओके, नेक्स्ट, टेक सैंपल ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक, ये किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक का सैंपल ले सकते हैं विच इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और बीइंग सोल्ड और स्टॉक और ऑफर्ड फॉर सेल और एग्जिबिटेड और बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर कोई भी ड्रग और कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर किया गया है या सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा गया है वहां से ये सैंपल भी ले सकते हैं टेस्टिंग के लिए। देन from any person conveying, delivering or preparing to deliver any drug or cosmetic to a purchaser, और वो ऐसे किसी भी पर्सन से जो ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहा है उन्हें सेल कर रहा है उससे भी वो ड्रग सैंपल या कॉस्मेटिक का सैंपल ले सकते हैं टेस्टिंग के लिए। थर्ड पावर है सर्च का।
search any person in connection with the offense under this act at all reasonable time. अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 एक्ट के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस करता है या कोई ऐसा ऑफेंस समझ में आता है ड्रग और कॉस्मेटिक से रिलेटेड, तो वो ऐसे पर्सन को ढूंढ सकते हैं और उसे अरेस्ट कर सकते हैं। ये भी पावर होता है ड्रग इंस्पेक्टर के पास। ओके, नाउ नेक्स्ट पावर, enter and search at all reasonable time any place or premises in which he has reason to believe that offense is being committed or has been committed। ड्रग इंस्पेक्टर के पास पावर होता है कि वो ऐसे किसी भी प्लेस या प्रेमाइसेस में एंटर या सर्च कर सकता है जहां पर उसे लगता है कि ड्रग और कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया जा रहा है। ठीक है, स्टॉप एंड सर्च, उसके पास पावर होता है कि वो ऐसे किसी भी व्हीकल या कन्वेंस को स्टॉप करके सर्च कर सके जहां पर उसे लगता है कि इलीगल ड्रग या कॉस्मेटिक की सप्लाई हो रही है या ड्रग या कॉस्मेटिक से रिलेटेड या इस एक्ट से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, examine any record, register, document or any other material object found while exercising above powers। ड्रग इंस्पेक्टर के पास पावर होते हैं कि वो ड्रग और कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड, रजिस्टर और डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें एग्जामिन कर सकते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत हैं या इस एक्ट से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया जा रहा है तो वो इन डॉक्यूमेंट्स को सीज भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, exercise any other power as may be necessary for carrying out the purpose of this act। ड्रग इंस्पेक्टर अपने उन सारे पावर्स को एक्सरसाइज करता है जो ज़रूरी है इस एक्ट के पर्पस को पूरा करने के लिए। मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945 में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनको फुलफिल करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर अपने उन सारे पावर्स को यूज़ करता है। ओके, तो हमने यहाँ पे देखे ऑल द पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। अब हम एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट देखते हैं जो ज़रूरी है। The requirement of academic qualification is not applicable to inspectors and government analysts appointed before 12th April 1989। हमने जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट देखी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए और गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए, ये सिर्फ उनके लिए है जो 12 अप्रैल 1989 के बाद अपॉइंट हुए हैं। जो 12 अप्रैल 1989 के पहले गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड एज अ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट हुए हैं उनके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो ये एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में हमने देखा ड्रग इंस्पेक्टर्स के बारे में, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में और पावर्स के बारे में। ओके, सो हेयर वी कंप्लीट टुडेज क्लास। अगर आप इसके लिए PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू।